अब बताओ उन 61 लड़कों का घर में क्या हाल हो रहा होगा उनका। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है। जो 61 लड़के फांसी पे लड़के हैं, किसी ने अपने आग लगाई है अपने शरीर में, वो कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार है इसकी जिम्मेदार। हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। हमारे अंदर वो जज्बा है, हम लड़ेंगे, हम सुसाइड नहीं करेंगे। हम 20 तारीख में आंदोलन करेंगे शामली में, और जितना होगा हमसे उतना करेंगे। अब भी आंदोलन चल रहा है। आज हम इस बिल से बिल्कुल नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। एक तो थोड़ी सी नाराजगी है, हमारी नाराजगी बहुत ज्यादा है इस चीज से। ये 24 घंटे में 61 लड़कों ने सुसाइड कर ली। हम युवाओं में इतनी ताकत है, अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। 4 साल में सही बताए तो एक फौजी भी तैयार नहीं हो पाता। पहले कितनी ट्रेनिंग होती थी? 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, अब 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। 6 महीने में क्या वो बंदूक चलाना सीख जाएगा? होगा कि भाई जैसे 2 जने है, मतलब 2 बंदे हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई पहले तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। अब नहीं होगा ये कि भाई मरने के लिए घुस जाते थे पहले, ऐसे दुश्मन को मिटा देते थे। अब नहीं मिटाएगा कोई ऐसे दुश्मन को। जो 3 साल में भरते हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए, उसमें आंखों में आंसू क्यों आए? आर्मी के लिए सर। हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बदरी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम अलग टॉपिक पर बात करने आए हैं। जो देश के युवा हैं, जो चाहते हैं कि देश हित में अपनी ज़िंदगी को गुजारे और अपनी जवानी को एक इंडिया की जो आर्मी होती है और जो अलग अलग फोर्स होती है उसमें काम करने के लिए अलग अलग जवान अपनी रेस मारते हैं। लेकिन अभी उन पर एक कानून बना दिया गया है, और उस कानून में जिस तरीके से 15 या 14 साल में की जो नौकरी हुआ करती थी उसको सिर्फ 4 साल कर दिया गया, और उसमें बहुत से ऐसे अलग अलग चेंजिंग हुई है, जिससे कि एक तरीके से नौजवानों को जो मनोबल था वो घटा है देश हित में काम करने का। जिससे कि सहारनपुर में भी एक बड़ी खबर आई कि वहाँ पर 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। वो एक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो युवाओं ने हमें यहाँ पे बुलाया, तो हम इनसे बात करेंगे, दिखाएंगे हमारे देश का। यहाँ पर छाती पर दिखाएंगे कैमरामैन से में इंडियन आर्मी, यानी ये आर्मी में नहीं है लेकिन इंडियन आर्मी से वो मोहब्बत रखते हैं जो कि होनी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है इंडियन आर्मी से मोहब्बत हो, क्योंकि देश हित में वो काम करते हैं। तो हमारा एक देश हित का अलग ही हमारा प्रेम होना ज़रूरी है। अच्छा भैया, कब से आप तैयारी कर रहे थे? जी सर, 5 साल हो गया मैंने तैयारी करते करते, और जो है 3 साल से तो भर्ती आ ही नहीं रही थी। 3 साल तो जो है लॉकडाउन ले होया या कैसे भी बदलाव के कारण ये भर्ती रोकी हुई थी। लेकिन जो अब ये भर्ती की घोषणा हुई कि भर्ती आएगी, तो इन्होंने धीरे धीरे लागू कर दिया कि इसमें ना तो पेंशन छोड़ी, और जो 14 साल की नौकरी हुआ करती थी, 14 की 15 की, तो इन लोगों ने घटाकर 4 साल की कर दी। तो ये बताओ युवा क्या करेगा? 4 साल तक के लिए क्या करेगा? वहाँ पर जाएगा, नौकरी करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसमें मतलब क्या करेंगे हम? आपने तकलीफ हुई इससे? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई सर। आप आज कितनी मेहनत सुबह शाम रेस करते थे? आप देख रहे हो, हमारे शरीर देख लो आप, हमारा पसीना देख लो कैसे बारह। हम भी अब 1 घंटा हमने मेहनत की आपके सामने की। आप पहले आए नहीं थे, जब आए हम कर ही रहे थे। आप पहले आते देखते, हमने इतनी मेहनत की है, सब बच्चे ने मेहनत की है जो ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बताओ अच्छा, इरादा क्या था आर्मी में जाने के लिए? क्या इरादा था आपका आर्मी में जाकर? देश सेवा करने के लिए था, लेकिन अब मनोबल टूट गया। देश 4 साल में क्या देश सेवा कर लेंगे, और क्या घर को से क्या बोल लेंगे कि भाई हम क्या करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ऐसे हम यहाँ थे, 4 साल बाद फिर ऐसे ही आ जाएंगे घर। बताओ क्या सेवा कर लेंगे हम देश की? इसमें सरकार कह रही कि हमने इसमें जो अलग अलग प्रावधान करने हैं अभी बाकी है, और जितने भी उन्होंने बात कही है कि जो अब सामने आ रही है उनसे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है सरकार की जो बातें सामने आ रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ अलग अलग प्रावधान हैं, तो वो हम आगे कर लेंगे। प्रावधान कुछ नहीं है, प्रावधान तो सब सामने आ चुके हैं। उनका प्रावधान सिर्फ ये था कि भर्ती कैंसिल करनी है। उन्होंने भर्ती पहले तो कैंसिल करके रखी 3 साल तक, तो और अब 4 साल की नौकरी कर दी। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें तो युवाओं की ज़िंदगी का आपने देखा होगा कितनी जगह पर युवा कल मतलब फांसी लगा के जो भी कुछ करके शहीद हो गया, मर गए, बेचारे हुए। उनके घर वाले क्या करेंगे? इन युवाओं में से भी कल कोई मर गया, बताओ क्या करेंगे? अच्छा, आप किस कास्ट चाहते हैं? क्या सर? कास्ट कौन सी आपकी? हम गुज्जर कास्ट है सर हमारी। अच्छा, आपको लगता है कि गुज्जर की जो एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं फोर्स में, आपको लगता था गुज्जर की कोई ऐसी? नहीं, पहली बात तो रेजिमेंट थी नहीं हमारी। हम तो जैसे तैसे किसी और रेजिमेंट में बढ़ते थे, हमारा 5% भी आरक्षण नहीं था। लेकिन हम ये बोल रहे कि भाई किसी भी कास्ट पे कोई भर्ती नहीं होगी। ये तो उनकी कहने वाली बात है, पहले होती थी और अब भी होगी। अच्छा, आपको लगता था कि गुज्जर का कुछ अलग से वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल गुज्जर रेजिमेंट होनी चाहिए थी। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ऐसे गुज्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए थी। और हमारा 5% का कोटा था गुज्जर रेजिमेंट का, हम उसमें ही जाते थे, उसमें ही भर्ती होते थे। हमारा मनोबल था कि भाई हम अगर हमारा 5% का कोटा है तो 5% में ही जाएंगे, हम उसमें ही देश सेवा करेंगे अपनी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भाई किसी जातिवाद पर कोई भी भर्ती नहीं होगी। ये इनका गलत फैसला है। अब भी जातिवाद पर ही भर्ती होगी। अगर जातिवाद पर नहीं भर्ती होती तो जाट रेजिमेंट हटाओ, राजपूत रेजिमेंट हटाओ। नहीं, जैसे फोर्स में जाट ये बता रहे हैं कि जात पे नहीं भर्ती होती, सियासत
फौज में तो जात पात आ जाती है सभी। नहीं, ये राइट बात है कि फौज में कोई मतलब जातिवाद नहीं है, हर कास्ट का बंदा भर्ती होता है वहाँ पे। वैसे कि उनका परसेंट में कोटा जो है कम है, लेकिन हर कास्ट का भर्ती। अच्छा, कैसा लगा आपने जैसे 4 साल ही सिर्फ दिए गए हैं देश हित में काम करने के लिए, फौज में भर्ती के लिए, ये कैसा लगा आपने? कब से? मतलब मुझे 7 साल हो गए तैयारी करते हुए आर्मी की। 7 साल? 7 साल से मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अब तक की 3 भर्ती क्लियर कर चुका हूँ, उसमें फाइनल में लिख रहा हूँ। और उसके बाद अब जो है 3 साल से मैं रेगुलर इंतजार कर रहे हैं भर्ती की, भर्ती आएगी। लेकिन इनका था कि भाई कोरोना की वजह से भर्ती को ये कैंसिल कर रहे थे, लेकिन वो कोरोना का कारण नहीं था, वो कारण था सिर्फ ये टीओडी का। 4 साल का जो भी बता रहे हैं कि 4 साल से भर्ती होगी, और 4 साल में बंदा क्या कर पाएगा? 4 साल में सही बताए तो एक फौजी भी तैयार नहीं हो पाता। पहले कितनी ट्रेनिंग होती थी? 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, अब 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। 6 महीने में क्या वो बंदूक चलाना सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा। अब 4 साल के लिए कौन आगे मरने के लिए जाएगा, ये बताओ मुझे। यानी एक जो देश में एक अलग जोश होता है युवा के अंदर, वो नहीं हो पाएगा अब बिल्कुल नहीं होगा वो जोश। अब तो ये होगा कि भाई जैसे 2 जने है, मतलब 2 बंदे हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई पहले तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। अब नहीं होगा ये कि भाई मरने के लिए घुस जाते थे पहले, ऐसे दुश्मन को मिटा देते थे, अब नहीं मिटाएगा कोई ऐसे दुश्मन को। 4 साल में कौन शहीद होगा, ये बताओ मुझे। उसके पीछे क्या होगा? वो वहां से रिटायरमेंट होगा, वो क्या करेगा? फिर उसके बाद फैक्ट्री के सामने खड़ा होगा, सलूट मारेगा? क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाओगा? उस चीज का ये बताओ। क्या है देश सेवा की पावर होती है वो फैक्ट्री में, उसको मिला देगी, भ्रष्ट कर देगी, मतलब ये जो इज्जत होती है वो खत्म हो जाएगी। इज्जत बिल्कुल, पहली बात तो ये फौजी की कोई इज्जत करता नहीं। अगर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी भी, अब इन लोगों ने 4 साल की करके वो भी मिटा दी, अब कोई इज्जत नहीं रही फौजी की। अच्छा, आपकी बहुत बड़ी उम्र हुई होगी, आपने कोशिश की कभी भर्ती में जाने के लिए, आर्मी में? देखिए, मैंने तो कोशिश नहीं की, लेकिन मेरा फील्ड दूसरा था। लेकिन मैं ये अपने देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, जैसे कि ये नियम लागू हुआ है, ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाएं जिससे आपके परिवार को, गांव को तकलीफ हो। आप तैयारी निरंतर करते रहें। आप जैसे 4 साल की इन्होंने की है, आप निरंतर प्रयास करें। ये कानून वापसी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लागू ही हो गया। ठीक है, आप निरंतर प्रयास करें, इसका विरोध करें। अगर आपको सही नहीं लगता है तो बिल्कुल कानून वापस। बहुत बेहतरीन बात आपने की। अच्छा, लगता है कि युवाओं ने जिस तरीके से सहारनपुर में अभी आत्महत्या की है वो नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा बोलिए। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं। आप निरंतर प्रयास करें, एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। बिल्कुल, वापसी भी हो सकता है, उम्मीद है वापसी भी हो अच्छा, सकता है। हमारे कुछ युवा इधर खड़े हैं। भैया, आप आर्मी अभी देखेंगे, इनके तिरंगे का जो वाकई एक पावर निशान होती है, दुनिया में एक पहचान है अलग। इस निशान, ये जो निशान है, ये देखो छाती पर सब युवा ले खड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो 4 साल की कर दी गई नौकरी, 14 देखो सर, 2018 से रेस स्टार्ट करी थी मैंने, ठीक है। आज 2022 हो गया, और 2022 में भी 3 साल में तो कोई भर्ती नहीं आई। और जो 3 साल में भर्ती है वो सिर्फ 4 साल के लिए आई। उसमें आंखों में आंसू क्यों आए? आर्मी के लिए है सर, आर्मी से मोहब्बत सपना था। सपना है यार, अब भी रहेगा। ठीक है, मतलब जो आप इतने भावुक हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ है, कुछ बात है? हाँ सर, आर्मी के लिए जज्बा है, लेकिन 4 साल का देख के कोई हिम्मत नहीं पड़ती फिर। अच्छा, कोई हिम्मत नहीं पड़ती? बिल्कुल भी। बताओ फिर 4 साल में क्या कर लेगा बंदा? 4 साल मेहनत करते हो लिया, 4 साल रेस पे गोड्डे तड़वाते हो लिया, 4 साल में खर्चा भी है, रेस का सब कुछ है। आप बताओ 4 साल में बंदा वहाँ जा पे क्या कर लेगा? 6 महीने ट्रेनिंग में क्या कर लेगा? अभी बताओ इस चीज़ को। यानी कि ये कहीं ना कहीं सरकार का ये बिल गलत है। हाँ, सरकार की सब कुछ बात है सर जी। देखो, सरकार ने तो बनाए नियम भी। युवाओं ने ही सरकार बनाई थी भाजपा की। आपको लगता है कि युवा इस बिल को वापस करा पाएंगे अपने जोर? देखो सर, भाजपा की और ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। बात है भाजपा जो बोलती थी, उनका युवा उनके साथ है, ऐसे बोलती थी ना भैया। आपको लगता है कि सरकार बिल को वापसी कर पाएगी? नहीं सर, लगता नहीं है। लगता नहीं है? अच्छा, आप कब से मेहनत कर रहे हैं? 4-5 साल हो रही सर। पूरी तोड़ के, मतलब दबा के मेहनत जी, गात देख लो, गात नहीं दिख रहा है, टूट ली। अच्छा, मतलब जो आपने खाते क्या थे रेस में मारते थे तो? ये बादाम इतना खर्चा हो जाता है, जितने विशेष दिन मारते हैं 30,000 रुपए। इतना खर्च खा ले। इतना खा लोगे आप? इतने का तो महीने की डाइट आ जाती है, जितने सैलरी दे रहे हैं हमें। नौकरी है, बताओ, ये तो है बात हो रही थोड़ी सी कि भाई नौकरी करेंगे, फौज की नौकरी, यानी नौकरी तो और भी बहुत है, पर जुनून है अपना लगना आर्मी में ही है। इतना तो शरीर में हमें अन्य और भी है, नौकरी तो 5 साल हो ले, फर्म नहीं बराबर किसी नौकरी का। आर्मी में जाना? आर्मी में जाना बस, अरे भी जाना 4 साल ही कर लो, चाहे 1 ही कर लो, जाना आर्मी में ही है। अनपेटाड़ है बस, करनी नहीं बस नौकरी पर। अच्छा, आपको लगता है कि 30,000 रुपए से बढ़ा के कर देनी चाहिए तब तो? नहीं नहीं, ये बात नहीं, सैलरी की बात नहीं है, सैलरी की बात नहीं है, सैलरी की बात तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बात 4 साल की है, बात पैसे की नहीं है। क्या करे भैया? बात सैलरी की नहीं है। सैलरी की बात ऐसी है, प्राइवेट उसमें पढ़े ना फील्ड में हम, तो हम 1.5 लाख रुपए महीना यहाँ कमा सकते हैं अगर हम प्राइवेट फील्ड में पढ़े। बात सैलरी की नहीं है, सैलरी के लिए हम मोटर बन जा रहे हैं। क्या बात, एक कुछ बात ऐसी हम निकालना चाहते हैं, युवाओं के अंदर वाकई कितनी मोहब्बत है मुल्क के लिए, और ये बात उनके अंदर से निकल रही है।
अरे पैसे की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, बिल्कुल इसमें पैसा नहीं चलेगा। हम सिर्फ देश सेवा के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, हम पैसे के लिए नहीं जा रहे। पैसा हम यहाँ भी कमा सकते हैं, वहाँ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ देश सेवा करनी है। अपनी जिंदगी जब तक सांस चलेगी जब तक हम देश सेवा करेंगे, हमारा यही फैसला है। लेकिन 4 साल में क्या देश सेवा ये कर भी लेंगे तो हम? कह रही है सरकार, नौकरी नहीं मिल पाए अक्सर नौजवानों को, तो हम चाह रहे हैं तमाम युवाओं को नौकरी मिल जाए। इसमें इससे नौकरी मिल जाएगी, इससे कुछ नहीं नौकरी मिलेगी। सरकार 4 कह साल रही की नौकरी करके वो वापस घर आओगा, फिर फैक्ट्री के सामने खड़ा होगा, सलूट मारेगा, वो नौकरी है? जिंदगी भर का रोजगार है वो रोजगार नहीं है। 15 साल में जो है काफी लंबे समय हो जाया करता था, अब 4 साल में काफी युवाओं के नंबर आ जाए। 15 साल तक तो सही बताऊं तो जो जवान लड़का वहां पे जाता है ना, उसके जो है सही से बाल भी पूरे नहीं आ पाते। बूढ़ा तो जब होगा वो, उसकी पूरी जिंदगी बची रहा है। 15 साल में क्या उम्र हो जाए उसकी, उसके बाद आके भी वो यहाँ देश में कुछ कार्य कर सके। 15 साल की थी, कोई बात नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन अब 4 साल कर दी, 4 साल में तो ऑब्जेक्शन उठेगा। क्या कर लेंगे 4 साल में हम लोग, ये बताओ? उसके बाद आने के बाद फिर वही कार्य करेंगे अपना? कुछ नहीं हो सकता 4 साल में, कुछ नहीं कर सकते। हमारा हम प्रदर्शन करेंगे, जितना लड़ा जा सके हम लड़ेंगे। हम 20 तारीख में आंदोलन करेंगे शामली में, और जितना होगा हमसे उतना करेंगे। अब भी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन मतलब क्यों करेंगे आप? आंदोलन हम इसलिए करेंगे, जो ये फैसला है ये अपना आपका वापस लिया अकेले जाए। का फैसला है या नहीं, हम सबका फैसला है, ये हम सबका फैसला है। ये सभी बंदों का फैसला है। काम ही नहीं चलेगा, यही करने का जब भी काम चलेगा। आप अलग बात कर रहे हैं, हम आपके सामने तो बोल दिया आपने आंदोलन। नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा भाई साहब। तो सब जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अभी रेलवे ग्रुप डी में उन्होंने बोला आपने फैसला, ये बताया पहले फैसला बताइए कब का आपका है? कैसा? शामली में विरोध। हमारा फैसला कल ही हो गया था, जिस टाइम उन्होंने 1 बजे ये टीओडी लागू करी थी, तभी हमने फैसला ले लिया था कि हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। मोर्चा है अलग, कोई है हमारा संगठन? बिल्कुल मोर्चा है, हमारा युवा साथी सारे हमारे क्या साथ कहना है। चाह रहे थे बताइए। हमारे युवा साथी सारे हमारे साथ है, ठीक है ना। और जो रेलवे ग्रुप डी का था, उन्होंने 2 पेपर कर दिए थे। बिहार में क्या हुआ था, उन्होंने ट्रेन फूंक के सारा अपना फैसला वापस लिया था या नहीं लिया था? 3 कानून लागू करे थे किसानों के। अच्छा, सरकार ने अपना फैसला। आप ट्रेन थोड़े फूकेंगे यहाँ पे? नहीं, हम ट्रेन नहीं फूकनेंगे, लेकिन हम अपने फिर गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। हम जो है ट्रेन। आप यूँ कह रहे थे युवा गलत नहीं करेंगे, नहीं, क्या लगता है, समझा पाएंगे? आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। पहली बात यही है कि हम हाथ जोड़ के विनती करके अपना उनसे कहेंगे भी अपना फैसला वापस ले लो। अगर उन्हें नहीं मंजूर होता तो उसके बाद नव युवा अगर गलत कदम उठाता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, हमारी नहीं होगी, सरकार की होगी। अच्छा, आप भी बड़े समझदार लग रहे हैं, काफी लंबी उम्र आपकी शायद हो गुजार लिया आपने, इनसे तो बड़े ही होंगे। लगता था कि आर्मी में भी ऐसा कुछ मामला हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था। साल किया, इसमें क्या लगता है? जी गलत है बिल्कुल फैसला ये। अच्छा भैया, आप क्या काम करते हैं? मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आर्मी की तैयारी करते हैं, क्या नाम भाई का? अजीत। अजीत भाई, कब से तैयारी करते हैं आप? तैयारी 7 साल हो गए। 7 साल? 7 साल से? अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है आपका? रेस मारते हैं, खाते हैं? 1 महीने का जो बिल्कुल नॉर्मल ही है 1500-1600 रुपये तो नॉर्मल है, और जो मतलब असला है वो चढ़ाना पड़ा है, वो 30-35 हज़ार रुपये लगा उसमें, जितने में तनख्वाह सैलरी देवे है। और हमने सैलरी के नाम की ड्यूटी नहीं करनी है, हमने देश की सेवा करनी है। भाई सैलरी 30 से भी 15 दो, बाकी हमने पूरे दिन रखो, 15 साल रखो वहाँ। अच्छा, आपको दिक्कत है जैसे आप थोड़ा सा देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी सी नहीं है, टूट नहीं गई, बस मन ही नहीं होता 4 साल की नौकरी करने का। अच्छा, मतलब एक तीर जो भारत के लिए एक अपनी चाहे जान चली जाती थी, फौजी अपनी जान की परवाह नहीं करते, इस तरीके से जंग होती है। हमारी पहली भी जंग हुई है, चीन के साथ हुई, पाकिस्तान जब ये साथ हुई, लेकिन हमने कुछ जो युद्ध जीते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे फौजियों का मनोबल था वो बड़ा मजबूत था उस दौरान। अभी देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है, कुछ जानकार लोगों का कहना है कि इसमें युवाओं का जो मनोबल है वो घट जाएगा। आपको लगता है? एकजुटता थी उस टाइम पे, सब सेम थे। अब कोई 15 साल ड्यूटी कर रहा है, कोई 3 साल के लिए जा रहा है, तो मनोबल तो टूटेगा ही। अब जो 15 साल वाले हैं उनको तो पहले करेंगे, 4 साल वाले जा भाई तू जा पहले, सरकार ने तेरे को अलग नियम दे रखे हैं, हमारे नियम अलग है। तो मतलब आपने लगता है ये फैसला ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा, है। कोशिश करेंगे आप सरकार से बातचीत के लिए कि वापसी ले? आज हमने यकीन भी है कि सरकार उल्टा वापस लेगी अपना नियम। यकीन है? बिल्कुल। तो आप ये प्रोटेस्ट करके जो है दिखाएंगे, मेमोरेंडम देंगे उनको? कोशिश तो करनी पड़ेगी, हमने सरकार ने ये नियम करा तो हम कोशिश तो करेंगे थोड़ा। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित भैया, आप कब से रेस मार रहे हैं? भाई उम्र लिगड़ गई, 3 साल तक भर्ती नहीं आई। अच्छा, घर का काम काज कैसा चल रहा है? ईमानदारी से बताना, कोई कमाने वाला है? बस खेती से ही चल रहा। पैसा खेती से तो सारा नहीं आ पाता, लेकिन घर का खर्चा, आप फौज में जाने के लिए तैयार थे, फौज में नहीं जा पाए, अब कैसा है? जैसे ये इनकी उम्र है, 4 साल जो है नौकरी के कर दिए गए सरकार ने, आपको लगता है कि मिल पाएंगे इनको? गलत है सरकार का फैसला। आपने वोट किसका दिया था? वोट किसका दिया था? बीजेपी का दिया था।
अब कैसा लगा फैसला? अच्छा है। फैसला गलत है बहुत ज़्यादा। तो आपने लगा था कि सरकार को, जिस सरकार का हम बनाएंगे और वही सरकार हमारे लिए काम करेगी? नहीं, ये पहले तो ऐसा नहीं लगा था, फिर इन्होंने लागू करके बहुत गलत किया। अच्छा, हम सब जवान को दिखाएंगे, सब जवानों को दिखाएंगे। एक सवाल हम सबसे लेंगे, इस बिल को वापसी करवाने के लिए कौन चाहता है? हाथ उठाएंगे एक बार। नाराज हम इस बिल से? बिल्कुल नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है। बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। एक तो थोड़ी सी नाराजगी है, हमारी नाराजगी बहुत ज्यादा है अच्छा, इस चीज से। ये 24 घंटे में 61 लड़कों ने सुसाइड कर ली। आपको मालूम है? अब हमें मालूम है, इस 24 घंटे में पूरे 61 लड़कों ने सुसाइड कर ली। खुल के कह रहे इस बात ने, हमसे जब तक होगा जब तक लड़ेंगे हम अपने पहले विनती करेंगे हाथ जोड़ के। अगर उन्होंने हमारी विनती स्वीकार है तो ठीक है, बाकी हमें पता है कि हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे। अभी योगी जी ने कहा है ट्वीट करके अभी 2-3 घंटे पहले कि शांति बनाए रखे, इस बिल पर जो भी समस्या